होती है, उमंग होती है और विश्वास और पाने की चाहत होती है, तब कोई चीज मिलती है। अगर पाने की चाहत नहीं है तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितनी लगन लगाओ, पर अगर तुम्हारा जो विश्वास डगमग है कि चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, तो चाहे जितने बलवान हो चढ़ नहीं सकते। अगर तुम्हें विश्वास है, श्रद्धा है, भाव है कि हम इस चीज को प्राप्त करेंगे, कुछ भी हो प्रभु दया करेंगे, तो तुमको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। प्रेमियों, ये सुगध मौका और मौसम तब आता है जब समरस सद्गुरु मिल जाए, आध्यात्म का ज्ञान हो। ये सूरज जीवात्मा यहाँ कुछ दिन के लिए आई है। ये मनुष्य जीवन सराय है, पानी का एक बुलबुला है, कुछ दिन का डेरा है और ये मृत लोक है। यहाँ मरना अवश्य है, जन्म और मरण का फेरा है और 84 का चक्कर है। तो जन्म मरण के फेरे में हम हैं, लेकिन इस जन्म मरण से मुक्ति के लिए यहाँ मार्ग मिलता है और जीते जी प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। मरने के बाद किसी के दादा बाबा की या किसी संबंधी या किसी गांव वाले की या देश वाले की चिट्ठी नहीं आई कि वो स्वर्ग चला गया अथवा वैकुंठ गया। प्रेमियों, जीते जी ही राम मिलन होता है, प्रभु का मिलन होता है, संत का मिलन होता है। मरने के बाद कौन जाता है कि कौन कहाँ गया है। लोग कहते हैं कि हमारे पुरखे तर गए, हमने इतना ये किया है, पर रामायण बताती है, संत सद्गुरु बताते हैं कि वंशज पुरखे तरते तभी हैं जब सच्चाई से कोई नाम भजन करता है, नाम जप करता है और उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करता है। तो जैसे भक्त प्रहलाद ने प्राप्त किया, ध्रुव ने प्राप्त किया, तो अपना भी तरन तार किया, अपने परिवार का भी तरन तार किया और भारतवर्ष में अपना नाम किया। प्रेमियों, यहाँ भगवान जी की महिमा इस तरह की है, कहो खंभा पहाड़ के प्रकट हो जाएं, कहो जेल में प्रकट हो जाएं। यहाँ पैदा होने और प्रकट होने की जो पद्धति, कितनी पद्धति है? 2। एक तो प्रकट होते हैं, दूसरे माँ के गर्भ से पैदा होते। 2 प्रकार की पद्धति है। तो कभी शंका मत करो, प्रभु कहीं भी प्रकट हो सकता है और बालक कहीं भी पैदा हो सकता है। तो प्रेमियों, हम इस देश में आए हैं, हमारा कर्म यही नहीं कि बच्ची बच्चियों की सेवा करें और पति पत्नी मिलकर के पशुअत्रा और पंछियों जैसा काम करें। पशु पक्षी भी कमाते खाते हैं, घोंसला बनाते हैं, घर सजाते हैं, बच्ची बच्चा करते हैं और जीवन समाप्त करके चले जाते हैं। इधर तुम्हारे जीवन का क्या रहस्य है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। सुर माने देवताओं को दुर्लभ है तन, ऐसा दुर्लभ तन मिला है और इस दुर्लभ में क्या है? हमको कमाई करना है, ग्रंथों को गाना है, उन ग्रंथों से ये निचोड़ निकालना है कि हमारी सद्गति हो जाए, हमें सद्बुद्धि मिल जाए और हमें मुक्ति मिल जाए और मुक्ति के साथ जुक्ति मिल जाए। तो प्रेमियों, जुक्ति संतों से मिलेगी, मुक्ति नाम भजन से मिलेगी और वो नाम किससे मिलेगा? संत सद्गुरु से। जब संत सद्गुरु से मिलेगा तो संत सद्गुरु क्या कहते हैं? गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, जो राजापुर के रहने वाले, चित्रकूट धाम में रामायण लिखने वाले और काशी में शरीर छोड़ने वाले, उन्होंने लिखा है, नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहु विचार सजन मन मान। नाम को लेने से भवसागर सूख सकता है, तो भवसागर वो है कर्मों का, कर्मों का भवरूपी सागर सूख जाएगा और
ज्ञान की गंगा फूट पड़ेगी, राम जी के प्रभु जी के दर्शन होंगे सतगुरुदेव भगवान की कृपा से। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो बोलो प्रेमियों, सतगुरुदेव भगवान की जय बोलते रहोगे। और साथ में क्या करना है आपको, ये शरीर शिव है और इसमें माता शक्ति है। बिना माता शक्ति के किसी का शरीर चलेगा नहीं। तो शक्ति माता की भी जय बोलते हैं। बोलो शक्ति माता की। सम्मान हमें सबका करना, भजन हमें सतगुरु का करना, सदगति को प्राप्त करना, तो सच्चे मत से चलना है, सम्मान करना। और अगर तुम्हें कोई सत्संगी कहे अरे ये क्या कर रहे हो, तो सबसे भ्रष्ट है, वो तो बहुत कुछ करता है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ यही अयोध्या में कर गया। फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए साबरमती अहमदाबाद साबरमती की नदी के तट पर उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश किया। फिर शिव भोलेनाथ को खुश किया काशी में, वहां तृतीय महायज्ञ हुआ। इतने बड़े बड़े यज्ञ हमारे गुरु महाराज ने किया। अगर तुम करोगे तो कौन सा गलत काम करोगे? बोलो तुम करोगे तो कोई गलत काम करोगे क्या? और ये जो नास्तिक लोग कह रहे हैं कि ऐसा किया वैसा, यही भ्रम इस दुनिया में फैला हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव के लोग इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते। ये खुद भ्रम फैलाए। बाबा जय गुरुदेव ने कभी भ्रम नहीं फैला, उन्होंने कभी कुछ मना ही नहीं किया। उन्होंने इतना मना किया कि शाकाहारी सदाचारी रहो, अंडा दारू मछली शराब का सेवन मत करो, गौ हत्या मत करो, चोरी छिनैती डकैती मत करो, सद्भावना से रहो, प्रेम से रहो। किसी भी जाति फिरके के हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रेम से रहो, खुशी सौहार्द से रहो, मिल बांट करके खाओ और अच्छे से कमाओ और सुबह शाम भगवान का भजन करो और अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, जंगल में भी मत जाओ। क्योंकि राम जी गृहस्थ में रहे, कृष्ण भगवान गृहस्थ में रहे, शंकर भगवान गृहस्थ में है, विष्णु भगवान गृहस्थ में है, ब्रह्मा भगवान गृहस्थ में है और इंद्र भगवान गृहस्थ में, गणेश भगवान गृहस्थ में, कार्तिक रे गृहस्थ में। तो तुम किस तरह से ये उल्टे सीधे काम कर रहे हो? वशिष्ठ मुनि गृहस्थ में थे, आगे तमाम अत्रि मुनि गृहस्थ में थे, ऐसे बहुत से मुनि गृहस्थ में थे। और जिनको एकांतवास ज्यादा पसंद था वो एकांतवास में भी थे। पर रुपए में 90% लोग गृहस्थ में ही हैं और थे, और हमारे जितने भी भगवान सब गृहस्थ हैं। तो ये बताओ, जब गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में ही रह करके नाम भजन करके भगवान जी मिलेंगे? क्या जंगल में जाएंगे और जंगल में मन ने परेशान किया कि अभी हमें फिर से माता जी से मिलना है, पिताजी से मिलना है, गांव वालों से मिलना है, तो भजन बनेगा? बोलो बनेगा। और घर में है, परिवार है, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कुटुंब की सेवा कर रहे हैं, देश समाज की सेवा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, दान कर रहे हैं और सच्चे मन से सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन भी सतगुरु के आदेश से कर रहे हैं। तो बोलो वो सच्चा है कि दूसरे का दिया हुआ खा रहे, अब मिलेगा तो खाएंगे? नहीं, हे प्रभु तुमने आज हमको नहीं दिया, ऐसा क्यों करते? उसने सब कुछ दिया और तुमको मिला तो तुमने किया क्या? ये बताओ। मैं किसी की बुराई नहीं करता, आपके यहाँ अरबों खरबों करोड़ों और हजारों दसियों हजार लाख करोड़ भरा हो और रोज चढ़ावा चढ़ता हो, उसमें से 10-500 की या रोज लोग चढ़ा देते हो, वही धूप दीप अगरबत्ती लोबान लगता हो और ट्रकों रोज दान पात्र में गल्ला पानी आता हो और हजारों चीजें आती हो, पर आप यहाँ कुछ भी खर्चा ना होता हो, किस बात का है? सोम का धन हो गया। और अगर आपके आश्रम से, आपके भंडारे से
लोग हजारों हजार लोग खाते पीते हैं और आते जाते रहते हैं, तब तो वो सदुपयोग हो रहा है। आपका धन देश हित में खर्चा हो रहा है, समाज हित में खर्चा हो रहा है, तब तो किसी काम का है, काम का है। अब बताओ, अगर महामारी आ गई है और धन रखा है, उसकी जरूरत है, तो खर्चा किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलो, किया जाना चाहिए कि नहीं? उस धन को क्या करोगे रख करके जो अपने काम ना आवे? आपने वहां जमा किया, और वो ट्रस्ट, वो मंदिर, वो समिति इसलिए है कि समाज की सेवा करेगी। ट्रस्ट का काम है, मंदिर समिति का काम है, संस्था का काम है अस्पताल स्कूल बनवाना, समाज की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क। अगर वो नहीं होता है तो तुम किस बात के लिए चंदा चढ़ावा ले रही? प्रेमियों, और सोचो कि सदा सर्वदा दान पुण्य करते रहना चाहिए, गुरु का दशमांश निकालते रहना चाहिए। तो गोस्वामी जी जो रामायण के रचयिता हैं और राजापुर के रहने वाले हैं, कालिंदी के तीरे राजापुर उनका घर है और चित्रकूट वहां से पास है। तो बताते हैं, एक दिन हुआ यगम का सौदा, एक दिन हुआ यगम का सौदा, सतगुरु नाम बतायो, सतगुरु नाम बतायो, नाम भजन एकांतवास में, नाम भजन एकांतवास में, मन बुद्धि चित लायो, मन बुद्धि चित लायो, लगन लगी जब मोरे प्रीतम से, लगन लगी जब मेरे प्रीतम से, राम दरस करवायो, राम दरस करवायो। वो कहते हैं कि जो सदगुरु ने नाम बताया था, मैं एकांतवास में चुपचाप मन बुद्धि चित्त को इकट्ठा करके और बैठ गया एक कोठरी में बंद होकर के रात्रि में, कि किसी को भनक ना लगे, और चुपचाप मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित करके आंखों को बंद करके, सीधे रामायण में लिखा है, मुंह देव नयन त्रिषित में भयऊ पुंचितवत कौशलपुर गए, अपना अनुभव लिखा है। तो उन्होंने मन बुद्धि चित्त को रोका और आंखों को बंद किया और पड़ोथी मार करके बैठे हैं, और अंदर में जहां तिलक और बिंदी लगाते उसी जगह ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। सदगुरु की कृपा से दिव्य आंख खुल गई, प्रकाश प्रकट हो गया, और धीरे धीरे वो देख रहे हैं, और देखते 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 रघुराई के पास, राम जी के पास पहुंच गए। अब राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो दर्शन पा रहे हैं, बड़े खुश हैं गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में। और जब दर्शन नहीं पाते तो रामायण लिखते कैसे? प्रेमियों, जिन्होंने राम जी की मूर्ति बनाई तो मूर्तिकार पहले कल्पना करता है, और जो त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि महात्मा है वो देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं, अंदर में देखते हैं, देख करके वो मूर्ति का की आभाव केरते हैं, मतलब एक प्रकार की आभाव केर देते हैं। उसी को मूर्तिकार जो कल्पनाकार है वो बना करके तैयार करता है। सबसे पहले अनुभवी और साधक ये समझाते हैं। तो प्रेमियों, अब गोस्वामी जी लगन मगन से बैठे हुए, और कान कुछ उच्च कोटि के सरयू पारी जो है कान कुब्ज ब्राह्मण है, और हर प्रकार से उच्च कोटि के, फिर वो साधना कर रहे हैं, और साधना में पूरी प्रांगत प्राप्ति होने लगी। जब प्राप्ति होने लगी तो गुरु का आदेश हो गया अंदर में कि रोज सुनाया करो सबको। अब बैठ करके वो रामायण सुनाने लगे, भीड़ आने लगी, चढ़ावा भी चढ़ने लगा। तो वो अंदर की कहें, लोग बाहर वाली कहें, यही फसाहट रहा है। तो बोले, गंगा
अंतर बहेती गंगा जमुना, अंतर बहती राम दरस है भारी, राम दरस है भारी। स्वर्ग वैकुंठ सभी तो दिखावे, स्वर्ग वैकुंठ सभी तो दिखावे। शिव शंभु फुलवारी, शिव शंभु फुलवारी। माता रानी की बगिया महके, माता रानी की बगिया महके। चहुदिशा अद्भुत क्यारी, से अद्भुत क्यारी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे तुम बाहर में भटक रहे हो, अंदर में चलो, आंख बंद करो और आंख बंद करके मैं नाम बताता हूँ, उस नाम को भजो। उन्होंने बताया नाम राम राम राम, मन में भजना, मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। और जहाँ तिलक लगाती हो, बिंदी लगाती हो, उसी जगह तुमको देखना है एकाग्र चित्त हो करके अंधियारे में। कहाँ? अंधियारी कोठरी में बैठना है और उसी में राम 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 राम, उस समय का नाम। और आज भी राम नाम है और इस समय नाम है सतगुरु जय गुरुदेव वक्त का, जिससे तुम्हें अनुभव होगा। तो प्रेमियों, नाम रहा संतानाधीन, संत सदगुरु ने जो कह दिया, जिससे राम जी के संतति हो गई, जाओ इस काम से हो जाएगा। तो कहते राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। तो अनंतों नाम में से एक नाम है सतगुरु जय गुरुदेव, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। सब सच्चा वाला है, झूठा वाला कुछ है। तो अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुम अंदर में बैठो, और अंदर में बैठोगे तो तुम्हें स्वर्ग भी दिखेगा, स्वर्गपति भी दिखेंगे, ब्रह्मा जी भी दिखेंगी, सरस्वती भी दिखेंगी, बातचीत भी होगी और तुम्हें सुनने को सब मिलेगा और देखने को मिलेगा। बैकुंठ में जाओगे लक्ष्मी भी मिलेंगी, लक्ष्मीपति भी मिलेंगे और पूरा तुम देखोगे मंगलमय। जितने दिन लग जाए तुम देखते रहो, आते रहो, जाते रहो, लेकिन सब अंदर में मिलेगा। इस मनुष्य मन रूपी मानव फूल मंदिर में मिलेगा, इसी मंदिर में मिलेगा। ये असली मंदिर है, यही भगवान जी ने बनाया हुआ है और भगवान जी ने जो बनाया है उसी में भगवान जी रहता है। इसीलिए कहते कक्कड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता पर मुल्ला बागदे का बहरा हुआ खुदा। तो प्रेमियों, बात तो एक ही है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो तो सब कुछ सुन रहा है, वो तो उसकी समझ में सब कुछ आ रहा है। पर तुम पहले अपने मन मंदिर में देखो, ये उसने बनाया, उसी में ये बैठा हुआ है। तो प्रेमियों, जब वो बैठे हैं तो उनके पास जाना है। तो बैकुंठ तुम जाओगे और शिवपुरी जाओगे, शिवपुरी जाओगे तो शंकर भगवान, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी बाबा, तब हम लोग मिलेंगे, सबसे मुलाकात होगी और गंगा मैया भी वही मिल जाएंगी, वही नहा लेना अच्छे से, सब कुछ धो डालना, कुछ बाकी ना बचे। ये बताओ कि आपके मन में आया कि आज वो 50,000 लेकर के गया है और जुगाड़ बन जाता, जैसे किसी तरफ खसकता झोला लेके निकल लेते हैं, हमारा काम बन जाता। तो उसके बाद गए गंगा जी में, 50,000 लेके निकल गए। आप गंगा जी में नहाया तो क्या तर गए? आप तर गए? सच्चा काम किया था कि उसकी आत्मा को दुखाया, चोरी ऊपर से लगी। तो गंगा मैया की यहाँ पुरानी कहावत है कि गंगा मैया ने गंगा का, गंगा की रिया हमने कुछ नहीं किया, लेकिन गंगा मैया तो जानती हैं गंगा मैया का। गंगा मैया की एक बार पेशी लग गई भैया, कैसे लग गई पूछो ना। अब गंगा मैया भी परेशान और अब गंगा मैया क्या करे। तो प्रेमियों, भगवान जी अंदर में मिल रही और माता रानी भी अंदर में मिल रही। वो सब गोस्वामी जी बता रहे हैं कि राम जी के साथ सारे देवी देवता तुम्हारे मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर में मिल रही, पर तुम अंदर में चलो और अंदर में चलोगे तो काम बनेगा। एक दिन भगवान जी का दरबार लगा हुआ था
कहा जो सबसे पापी देवता वो यहाँ नहीं आएगा और उसकी हाजिरी नहीं ना उसको हिस्सा लगेगा हवन पूजन में, उसका पत्ता काटो। तो कहा कौन सबसे ज्यादा पापी है? कहा गंगा मैया। गंगा मैया सबसे पापी। अरे कहा गंगा मैया पापी तो उसको निकाल के बाहर करो। अब भैया सभा लगी है, गंगा मैया पहुंची। कहा कैसे आ गई? तुम तो सबसे पापी हो ज्यादा। कहा किसने कहा ये क्या बता रहे हैं समुद्र देवता? अरे कहा महाराज हम किस बात से पापी? कहा ये लोग कह रहे हैं, लोग आते हैं तुम्हारे में नहाते हैं और कहते सारा पाप गंगा मैया को दे दिया, धुल गया, सारा पाप धुल गया। तो उनका पाप तुम लेते हो? अरे कहा हम कहा लेते हैं, हमने कब लिया? कौन बता रहा है? अरे कहा ये समुद्र महाराज बता रहे। अरे कहा इनका दिमाग खराब है, जितना कुछ हम पाप लेते सब इन्हीं को बांट देते हैं। समुद्र महाराज को तो देते हैं हम जाकर के वहां गंगा सागर में, सब इनको दे देते हैं। तो कहा इसका मतलब तुम पापी नहीं, ये समुद्र महाराज पापी? कहा हाँ हम कहे के पापी, आप ही समझ लो कि सब कुछ ले जाकर के हम इन्हीं को देते हैं जो कुछ हमको मिलता है। तो कहा अच्छा ये धोखेबाज है, निकालो इसको। अरे कहा हमारा ठहरो, पहले मेरी बात तो सुन लो, हम काहे के लिए पापी? तो कहा है तुम भी पापी नहीं हो? कहा अरे बिल्कुल नहीं पापी है, मेरी बात तो सुनो। मत बिना सुने कैसे तुम सजा दे सकते हो? भाई कोई मत सुना जाता है, बिना मत सुने सजा नहीं दिया जाता। किसी को भी या सोच लो, नहीं गौतम ऋषि की तरह होगा, पहले उसका मत सुनो, उसकी व्यवस्था को देखो, फिर उसके ऊपर कोई प्रहार करो। तो अब कह रहे कौन? समुद्र जी महाराज। कहा महाराज हम जो गंगा मैया लेकर के आती हैं, अब फंस गए तो कह रहे वो सब हम मेघ देवता को दे देते हैं, बादलों को दे देते हैं। कहा बादलों को निकाल के बाहर करो, ये कैसे काम मामला है? अरे कहा महाराज हमने कौन सा महापाप किया है? हमने किसी का पाप अपने पास नहीं रखा। कहा फिर? कहा जिसने पाप किया है हम सारा ले जाकर उड़ेल उन्हीं के ऊपर फिर से बरसा देते, हमारे पास एक बूंद भी नहीं। देख लो ये तो कहने का मतलब किया धरा सब तुम्हारे नागे आएगा। गंगा मैया कह रही ना हम ले रही, समुद्र भैया कह रहे कि हम भी नहीं ले रहे, और मेघ देवता कह रहे जो तुमने दिया हम सब तुम्ही को वापस कर रहे। तो वही कहते हैं तुम्हारी करनी तुम्हारे आगे आई, जैसी करनी वैसी भरनी। तो प्रेमियों कोई तो नहीं कह रहा कि हम ले रहे, पर ये समरस सदगुरु कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म कर्जा काटेंगे और तुम्हारा हम ले रहे तुम्हारे साथ में। तो जो साथ में हो ले रहा हो उसके साथ हमको तुमको भी रहना चाहिए, प्रभु की वंदना करना चाहिए, प्रभु के साथ ही घूमना टहलना चाहिए, प्रभु से सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। और जो प्रभु संग में रहे वही सद्गुरुदेव भगवान होता है, वही साथी होता है। और जो साथी उसी को सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं। इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बोलो होता है? हो जाता है? अगर हो जाता तो घर में रहते, पढ़ाई करने क्यों गए थे पाठशाला में? तो बिना सद्गुरुदेव भगवान के ज्ञान नहीं होता। तो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। मन सतगुरु चरण लाना है, मन सतगुरु चरण लाना है। भर भर मोहि गंगा नहाना है, भर भर मोहे गंगा नहाना है। नाम का निसदीन साबुन लगाऊं, नाम का निस दिन साबुन लगाऊं। लगन का कलफ चढ़ाना है, लगन का कलप चढ़ाना
गंगा नहाना है। मोहे सतगुरु गंगा नहाना है। श्रद्धा भाव